रियासती अदारों में अवाम किस अदारे पर सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट करती है, कौन से सियासी लीडर ने अवाम में कितनी मकबूलियत हासिल की है, कौन सी सियासी जमात किसकी कितनी पसंदीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। लास्ट वीक गैलप सर्वे जो जुलाई में किया गया था उसे शाया कर दिया गया। उसके बाद कौन सा इदारा इस वक्त पसंदीदा इदारा है पाकिस्तानी अवाम का, कौन सी सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की पसंदीदा जमात है, और कौन सा सियासी लीडर कितने परसेंट वोट लेके पहले नंबर पर है और कौन दूसरे नंबर पर, इस तरह किस सियासतदान ने कितने वोट्स लिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करें गैलप सर्वे के हवाले से, तो गैलप सर्वे बेसिकली ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च भी करती है, सर्वे भी करती है और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आता है उसे शाया भी करती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इलेक्शंस के हवाले से, तो इलेक्शन से पहले एक सर्वे किया जाता है, उसके बाद मिड टर्म में भी किया जाता है। लेकिन बहुत सारी जो सियासी जमातें होती हैं वो अपने सर्वेज़ खुद करवाती हैं ताकि उन्हें सर्वे का मालूम हो जाए इतनी अवाम उनकी वोटर्स है, उसके बाद वो उस पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गैलप सर्वे है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 100% ऑथेंटिक सर्वे करती है। और इस वक्त जो इसने रिज़ल्ट शाया किए हैं, तो चलते हैं सबसे पहले जानते हैं कि रियासती अदारों में अवाम किस अदारे पर सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इदारा जो है अवाम की जानब से सामने आया है। अवाम की जो ओपिनियन, जो ये पब्लिक ओपिनियन लेते हैं गैलप सर्वे वाले, उसमें पाक आर्मी सबसे पहले नंबर पे है इदारों में। तो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी को 88% वोट पड़े हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तानी अवाम में आज भी अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत बरकरार है। जबकि मीडिया और अदालतें जो हैं वो 56% इन्होंने वोट्स लिए हैं। जबकि सियासतदानों की अगर बात की जाए तो उन्होंने 39% पे मौजूद हैं। जबकि पार्लियामेंट्स जो हैं वो 47% वोट्स लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 42% वोट्स लिए हैं और पुलिस ने 54% वोट्स लिए हैं। यहाँ पे ये इदारों की एक कारकर्दगी थी जिसकी बिना पे जो है अफवाज पाकिस्तान आर्मी आज भी पहले नंबर पे मौजूद है। अगर बात की जाए उसके बाद कौन सी सियासी जमात किसकी कितनी पसंदीदा है, ये जो गैलप सर्वे ने जो रिपोर्ट शाया की है उसके मुताबिक जो है सबसे जो ऊपर जो है इस वक्त जमात, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 59% वोट्स लेके पहले नंबर पे मौजूद है। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है जिसने 42% वोट लिए हैं। लेकिन यहाँ पे टीएलपी जो है उसने 41% वोट्स लिए हैं। चौथे नंबर पे पीएमएलएन जो है उसने 38% वोट्स लिए हैं। जेआई ने 31% वोट्स लिए हैं। जेयूआईएफ ने 22% वोट लिए हैं। पीएमएलक्यू ने 22% वोट्स लिए हैं। एएनपी ने 21% वोट लिए हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान ने 30% वोट्स लिए हैं। ये सियासी जमातों के हवाले से सर्वे था। पहला जो हमने आपको सर्वे बताया वो इदारों के हवाले था, उसमें पाकिस्तान आर्मी सबसे सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पे जो सर्वे था वो सियासी जमातों के हवाले से था, जिसमें पीटीआई जो है वो पहले नंबर में मौजूद है और बाकी जमातें उससे नीचे जो हैं वो गैलप सर्वे के मुताबिक इस लिस्ट में मौजूद हैं। अब यहाँ पर बात की जाएगी सियासी लीडर्स के हवाले से कि कौन से सियासी लीडर ने अवाम में कितनी मकबूलियत हासिल की है। तो आइए चलते हैं जानते हैं। जब अवाम से गैलप सर्वे में पूछा गया कि आपका पसंदीदा लीडर कौन है, तो अवाम ने क्या जवाब दिया, चलते हैं सर्वे की जानिब। नाज़रीन, इस सर्वे में चेयरमैन पीटीआई 60% वोट्स लेके पहले नंबर पे मौजूद हैं। जबकि दूसरे नंबर पे साद रिजवी साहब जो हैं वो 38% वोट्स लेके दूसरे नंबर पे मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे परवेज़ इलाही जो हैं वो 38% वोट लेके तीसरे नंबर पे मौजूद हैं। और चौथे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी 37% वोट लिए हैं इन्होंने। और नवाज़ शरीफ ने 36% वोट्स लिए हैं पाँचवें नंबर पे। छठे नंबर पे शहबाज शरीफ ने 35% वोट्स लिए हैं। और सातवें नंबर पे मरीम नवाज़ ने 30% वोट लिए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने 28% वोट लिए हैं 8वें नंबर पे। और 9वें नंबर पे जहांगीर तरीन ने 26% वोट लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने 25% वोट लिए हैं। मुफ्ता इस्माइल ने 20% वोट लिए हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने 19% वोट लिए हैं। इस जमात में अल्ताफ़ हुसैन भी शामिल है। आप अंदाज़ा लगा लें कि अवाम अल्ताफ़ हुसैन को भी कुछ ना कुछ लाइक तो करती है। उसके बाद जो है वो अजमल वली ने 18% वोट लिए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने 17% वोट लिए हैं। असद उमर ने 9% लिए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 9% वोट्स लिए हैं। ये तमाम तर जो लोग थे ये अवाम गैलप सर्वे के मुताबिक अवाम के पसंदीदा लीडर हैं, जिसमें
आपको तमाम तर डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ना इस लिस्ट के अंदर जरदारी है, ना इसके अंदर बिलावल है, तो क्या अवाम जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को पसंद नहीं करती। यहाँ पे देख ले कि असद उमर जो है वो भी 9% वोट्स लेके कहीं ना कहीं लिस्ट में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनका कोई एक रहनुमा भी इन मकबूल तरीन जो है वो सियासी लीडरों में मौजूद नहीं है। जबकि पसंदीदा जमात में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, लेकिन गैलप सर्वे में जो शख्सियत के हवाले से था, लीडर्स के हवाले से था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई एक रहनुमा भी मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इलेक्शंस जो हैं वो भी सर पे है। इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या बनना है, क्या नहीं बनना, ये इलेक्शन से पहले एक सर्वे जो है वो शाया हो चुका है। और इस गैलप सर्वे के मुताबिक आप अंदाज़ा लगा लें कि ना सिर्फ सियासी लीडरों को, बल्कि ना सिर्फ सियासी जमातों को, बल्कि जो लोग कोशिश करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत कम हो सके, यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान आज भी जो है वो पहले नंबर पे मौजूद है रियासती अदारों में। और फेवरेट तरीन जो इदारा है वो लोगों की तरफ से बताया गया है गैलप सर्वे में कि आज भी अफवाज पाकिस्तान है। अगर हम सियासी हवाले से बात करें तो इलेक्शंस जब आएंगे उसके बाद रिजल्ट निकलेंगे और पता चलेगा कि कौन सी सियासी जमात उभर के सामने आई। बात की जाए यहाँ पे PTI की, तो जाहिर बात है PTI के तमाम तरीन जितने भी लोग हैं उन्होंने तमाम तर सियासी वाबस्तगियाँ PTI से छोड़ के एक अलग जमात बना ली, और उसके पीछे जो मेन लॉजिक थी वो सानहा 9 मई की थी। लेकिन यहाँ पे हैरत अंगेज़ बात यह है कि तमाम तर पुराने लीडरान को पीछे छोड़ते हुए साद रिजवी साहब जो हैं वो इस वक्त दूसरे नंबर पे मौजूद हैं। तो आने वाले इलेक्शंस तय करेंगे कि कौन सी सियासी जमात उभर के सामने आएगी। ये तो गैलप सर्वे था ना जिसने अवामी राय, ये बेसिकली नाज़रीन गैलप सर्वे वो है कि ये पब्लिक ओपिनियन लेते हैं और हर जगह पे जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपका पसंदीदा लीडर कौन है, आप आने वाले इलेक्शंस में किसको वोट डालेंगे। तो गैलप सर्वे ने अपना काम जो है उसे मुकम्मल कर दिया हुआ है। अब आने वाले इलेक्शंस तय करेंगे कि आने वाले दिनों में कौन सी सियासी जमात उभर के सामने आएगी। लेकिन यहाँ पे लास्ट में फिर मैं ये कहता जाऊँगा कि पाकिस्तानी इदारों में, पाकिस्तानी फ़ौज से आज भी अवाम की मोहब्बत बरकरार है। बहरहाल ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी गैलप सर्वे के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद।